आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज का विषय है सोलो में भाषा का महत्व। सोलो परफॉर्मेंस में भाषा का क्या महत्व हो सकता है। देखिए, सोलो परफॉर्मेंस में भाषा का वही महत्व है जो आपके मुंह में, आपके जुबान में जीभ का है। अगर जीभ नहीं है तो हम बोल नहीं सकते। वैसे ही अगर भाषा नहीं है तो हम अपने आप को अभिव्यक्त करने में बहुत हद तक सक्षम नहीं हो पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि सांकेतिक भाषा भाषा नहीं होती या अभिव्यक्ति की भाषा भाषा नहीं होती, होती है। लेकिन हम सर्वमान्य रूप में शब्दों से निकली हुई जो भाषा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो हमारी भाषा है। फिलहाल हम उस भाषा की बात नहीं करते, हम इस भाषा की बात करते हैं कि हम जब परफॉर्मेंस करते हैं तो परफॉर्मेंस करते समय हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, एक आम एक्टर की भाषा कैसी होनी चाहिए। और मैं बहुत साफ साफ बताऊं कि मैं उसको फिर से मैं अपने अनुभव से ही और अपने उदाहरण से ही मैं बताना शुरू करूंगी और बताना पसंद करूंगी। एक समय था कि मैं रेडियो में काम कर रही थी। मैं उस समय पढ़ाई भी कर रही थी और उस समय मैं आकाशवाणी में काम भी कर रही थी। ये तब का ज़माना है जब टेलीविज़न नहीं आया था। फ़ोन भी हमें फ़ोन नहीं पता था। जब हमने पहली बार फ़ोन उठाया था तो हमें पता ही नहीं कि रिसीवर किधर, माउथ पीस किधर है और बाकी किधर क्या है। तो वैसे समय में हम रेडियो में हमने काम किया था। हम बहुत अच्छे अनाउंसर थे, बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे अनाउंसर थे वहाँ के। मतलब ये कह लीजिए, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ लेकिन वहाँ की मैं बेस्ट अनाउंसर थी। मुझे सुनने के लिए लोग जैसे ही मुझे देखते थे कि मैं आकाशवाणी की तरफ जा रही हूँ तो लोग अपने रेडियो ट्रांजिस्टर ट्यून करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं आज अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। इन सब के बावजूद बिहार से हूँ, मिथिला से हूँ, तो मिथिला का टोन, बिहार का टोन मेरे ज़ुबान में कूट कूट करके भरा हुआ था। उर्दू लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ का तो बात ही आप छोड़ दीजिए। जो सामान्य शब्द थे, जो स और श का, उस पर तो मैंने कुछ हद तक काबू पा लिया था। लेकिन जो र और ड़ का था, उसमें इतना बड़ा संकट था कि मुझे समझ में ही नहीं आता था। लिखने में कहीं कोई गलती नहीं होती थी। अगर घोड़ा लिखना है तो घोड़ा ही लिखा जाएगा, घोड़ा नहीं लिखा जाएगा। तो लिखने में गलती नहीं होती थी, लेकिन बोलने में भयंकर गलती होती थी। तो मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, मैं बहुत अच्छे अनाउंसर भी हो गई थी। और उसके बाद फिर से जब दोबारा ऑडिशन हुआ तो दोबारा ऑडिशन के समय जब मैंने बोलना शुरू किया, जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्हें पता था कि यहाँ विभा रानी बोल रही हैं। तो उन्होंने मुझे एक वाक्य दिया, एक सेंटेंस दिया, घोड़ा सड़क पर पड़ाक पड़ाक दौड़ता है। ये बड़ा टफ है और अमूमन हर भाषा भाषी को और ये लाइन दी जाती है और रेडियो के लिए तो बड़ा पेट उस समय हुआ करता था। तो मैंने बोला, घोड़ा सड़क पर पराग पराग दौड़ता है। उन्होंने कहा, एक बार फिर से बोलिए। मैंने कहा, घोड़ा सड़क पर पराग पराग दौड़ता है। उन्होंने कहा, एक बार फिर से बोलिए। वो समझ तो गए थे मेरी आवाज़ से, क्योंकि जब रेडियो में ऑडिशन होते हैं तो सामने स्क्रीन बंद कर दिया जाता है। उधर कौन है इधर कौन है किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये आवाज़ है, आवाज़ की दुनिया है, तो उन्हें पता तो चल ही गया था कि मैं बोल रही हूँ। तो अब उन्हें इस बात पे मज़ा आने लगा और मुझे चिढ़ होने लगी। वो बार बार कहें फिर से बोलिए और मेरी आवाज़ में तलखी बढ़ती जा रही थी। तो मैंने कहा, घोड़ा सड़क पर पराग पराग दौड़ता है। तो फिर से मैंने एक बार फिर बोलिए। हमने कहा, ठीक सी तो बोल रही हूँ, घोड़ा घोड़ा बरीरा बरीरा। मतलब आप ये समझिए कि मैं उन्हें पढ़ा भी रही हूँ, मैं उन्हें व्याकरण भी सिखा रही हूँ, लेकिन गलत तरीके से बोल रही हूँ। और उसके बाद तो जब वो समझ गए कि अब मैं बिल्कुल इरिटेट हो गई हूँ, चिढ़ गई हूँ, तो फिर उन्होंने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। लेकिन तब तक पूरे आकाशवाणी में मेरा मखौल जितना उड़ना था वो उड़ गया कि विभा रानी को ड़ बोलने नहीं आता है। अब इस बात का, और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ, यकीन मानिए। बाद में जाकर के जब मैं बाहर निकली और एक दो दिनों के बाद मुझे पता चला कि ये ऐसे इस तरीके से हुआ। अब मुझे लगे तो जैसे काटो तो खून नहीं, या मैं कुछ धरती फट जाए और मैं सीता मैया की तरह उसमें समा जाऊं, कुछ उस तरीके से वो हो रहा था। तो फिर उसमें वहाँ पर एक ट्रैक्स थे,
उन्होंने एक बार ऐसे ही धीरे से, जब मैंने ऐसे ही कुछ गलत बोला तो उन्होंने उसको सुधारा। तो मैंने कहा कि आप मेरे गुरु और मेरी जो है मेरा शिष्यत्व आप स्वीकार कीजिए, और जब जब मैं गलत बोलूं आप मुझे उसी समय टोक दिया कीजिए। और उन्होंने कहा कि आपको बुरा नहीं लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे सीखना है। तो ये, और उसके बाद जो है, और फिर उनके टोकने से क्या हुआ कि मैं खुद अलर्ट रहने लगी। और इस तरीके से वो र और र का घोड़ा और घोड़ा और सड़क और सरक दोनों में देखिए कितना है कि सड़क रोड है और सरक खिसक। अब ये दोनों ही चीज़ें, ये तो भाषा की बात है, वो मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इस तरह से है। हम यूपी बिहार के या उत्तर भारत के या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों पर इस बात का ध्यान देना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कोई अगर मराठी भाषी वो हिंदी बोलता है, मातृभाषा चाहे आपकी कोई भी हो, वो आप जब दूसरी भाषा बोलते हैं तो वो अपना इन्फ्लुएंस डालती है। तो इसलिए जब आप उस पर बोलते हैं, मराठी भाषी बोलेंगे तो उसमें मराठी का टोन आएगा ही, गुजराती भाषी बोलेंगे गुजराती का टोन आएगा ही, बांग्ला भाषी बोलेंगे तो बांग्ला का टोन आएगा ही। लेकिन उसके साथ साथ जब हिंदी भाषी बोलते हैं तो वो माफ़ हो जाता है। हिंदी भाषियों के लिए जो हमारी मातृभाषाएं होती हैं, कि वो मैथिली है, भोजपुरी है, ये है, वो है, उनका जो टोन आता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, और बिहार वालों के लिए तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप बिहार से हैं तो जल्दी से जल्दी, जितना शीघ्र से शीघ्र आप अपनी भाषा के टोन को, एक जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी के स्वरूप में लेकर आइए। फिर आपका कैरेक्टर अगर वैसा है तो आप वैसे उसमें जाइए ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं, हमारी आपकी बातचीत जो है उसके लिए एक मानक भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। आज चलिए हम इतना ही, भाषा पर हम फिर और बात करेंगे। लेकिन तब तक अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। और भाषा के नुएंसेस पर अगर आपको हमसे बात करनी है और आप हमारा सोलो परफॉर्मेंस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।